जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप अच्छे होंगे। ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, थोड़ी जानकारी पर परीक्षा के लिए बड़ा धमाका आ गया लेकर। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय वायुसेना अभ्यास कौन है। तो ध्यान रखिएगा, तरंग शक्ति है। पूछा जाएगा भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय वायुसेना अभ्यास कौन है, तो ये है दोस्तों तरंग शक्ति। ध्यान रखिएगा। और तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया, राजस्थान में। जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है, कहाँ किया गया है, राजस्थान में। और ये पूछा जा सकता है तरंग शक्ति का संबंध किससे है, तो वायुसेना से। ध्यान रखिए। और कहाँ आयोजन किया गया है, तो राजस्थान में इसका अभ्यास किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस 30 जून 2023 को मनाया गया है। पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस कब मनाया गया है, तो 23 जून 2030 को मनाया गया है। 2023 को मनाया गया है। 30 जून 2023 को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है दोस्तों, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस की थीम क्या है, तो ग्रह के लिए संसद। क्या है, ग्रह के लिए संसद। और ये जो थीम है जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। ध्यान रखना, जो ये थीम है जलवायु पर केंद्रित है। ठीक, जलवायु की कार्रवाई पर केंद्रित है। संसद की जो थीम है ग्रह के लिए संसद, ये जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस कब मनाया गया, तो 30 जून 2023 को। ठीक है। अगला, पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सकल परीक्षण फ्रांस देश ने किया है। कब किया, 26 जून 2023 को। दोस्तों, पूछा जाएगा कि पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन कौन, वी मैक्स का सफल परीक्षण किस देश ने किया, तो फ्रांस ने किया। दोस्तों, किसने किया, फ्रांस ने किया। और कब किया, तो 26 जून 2023 को किया। ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा पहली बार घरेलू हाइपर सोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स, कौन वाहन है, वी मैक्स का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो फ्रांस देश में किया गया है। और कब किया गया है, 26 जून 2023 को। ठीक है दोस्तों। अगला है, HDFC बैंक भारत का विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया। पूछा जाएगा भारत का कौन सा बैंक विश्व का चौथा सबसे बड़ा मूल्यवान बैंक बन गया है, तो कौन, HDFC बैंक। ध्यान रखना, कौन, HDFC बैंक भारत का सबसे मूल्यवान बैंक, विश्व का चौथा बैंक बन गया। ध्यान रखना, विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन बना है भारत का, तो HDFC बना है। ठीक है। कब बना है, 1 जुलाई 2023 को। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कब बना था ये, तो 1 जुलाई 2023 को। तो विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक भारत का कौन बना है, HDFC बैंक। HDFC बैंक बना। ध्यान रखो, कब बना है, 1 जुलाई 2023 को। और ये पूछा जा सकता है दोस्तों कितने मिलियन डॉलर के साथ, तो 172 मिलियन डॉलर के साथ बना है। विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना। कितना, 172 मिलियन डॉलर, 172 मिलियन डॉलर के साथ बना है। ठीक है। चौथा, विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बना है कितने डॉलर के साथ, 172 मिलियन डॉलर के साथ। ठीक। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जगनन्ना अम्बा ओडी योजना आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ की है, शुरू की। पूछा जाएगा कि जगनन्ना अम्बा ओडी योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू की है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। कौन सी, जगनन्ना अम्बा ओडी योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। कब की है, 28 जून 2023 को शुरू की है। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जगन्ना अम्मा ओडी योजना किस राज्य ने शुरू की है हाल में, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। कब की है, 28 जून 2023 को। ठीक है दोस्तों। अगला, वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया, पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई 2023 को शुरू किया है। पूछा जाएगा वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। कब शुरू किया, 1 जुलाई 2023 को। वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो
उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखा, ऐसा पूछा जाएगा कि वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, कब? 1 जुलाई 2023 को शुरू किया है वन टैप वन ट्री अभियान योजना किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक, और कब? 1 जुलाई 2023 को शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाएगा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है, तो भारत विजेता टीम बनी है। और किसको हराकर? तो ईरान को हराकर, ध्यान रखना। पूछा जाएगा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है, तो ये बनी है भारत। और किसको हराया भारत ने? ईरान को हराया, ध्यान रखना। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम भारत बनी है और इसने ईरान को हराया है, ध्यान रखना। ठीक, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम बनी है भारत और इसने ईरान को हराया, ध्यान रखिएगा। अगला है, फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को 100वीं रैंक मिली। ये पूछा जाएगा किस देश को? ठीक है, विश्व की रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को 100वीं रैंक मिली है, तो ध्यान रखना। विश्व की जो फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? 100वां मिला, ध्यान रखना। 100वीं रैंक मिली है, ध्यान रखना। फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को 100वीं रैंक मिली है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि फीफा की विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक मिली है, तो उसको 100वीं रैंक मिली है, ध्यान रखना। भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को 100वीं रैंक मिली है, किसमें? फीफा की विश्व रैंकिंग में। जो विश्व की रैंकिंग हुई है अभी, तो उसमें भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम को 100वीं रैंक मिली है, ध्यान रखना। ठीक दोस्तों, अगला, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है। ये पूछा जाएगा दोस्तों कि किस कंपनी ने अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है, तो ध्यान रखिएगा किसने किया है? ये वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है, ध्यान रखिएगा। तो किस कंपनी ने किया है अपना व्यावसायिक मानव मिशन पूरा? वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक, अगला है, मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना। मैरी कॉम को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, किसमें? यूके इंडिया अवार्ड्स में। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल में मैरी कॉम को कौन सा अवार्ड मिला है? इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, ध्यान रखिएगा। अगला है, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीआईसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पूछा जाएगा दोस्तों कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का नया एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया, ध्यान रखना। पूछा जाएगा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? तो बनाया गया है हॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको? शाहरुख खान को। बॉलीवुड अभिनेता किसको बनाया गया? शाहरुख खान को, ध्यान रखना। आईसीसी किसको बनाया गया? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसको? शाहरुख खान को। आईसीसी
क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको? शाहरुख खान को, ध्यान रखना। अगला है युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयांक पाटिल महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग WCPL में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। दोस्तों पूछा जाएगा युवा स्पिन गेंदबाज श्रेयांक पाटिल महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेट बन गई। पूछा जाएगा कि महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग WCPL में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ध्यान रखना मैरी कॉम, मैरी कॉम नहीं, वो तो मैरी कॉम उसमें था। ये श्रेयांक पाटिल, ये स्पिन गेंदबाज है, ध्यान रखना। श्रेयांक पाटिल बनी है कैरिबियन प्रीमियर लीग WCPL में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है, ध्यान रखना। कौन सी? श्रेयांक पाटिल, ये स्पिन गेंदबाज है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत बन गई है, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। यह गुजरात में है। यह हीरा व्यापार का केंद्र होगा। सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पूछा जाएगा कि सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन बन गई? ये पूछा जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन बन गई है? तो ध्यान रखना सूरत डायमंड बोर्स बनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत बन गई है। ध्यान रखिएगा कौन सी? सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत बन गई है। और इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन बना है? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय कौन बना है? तो सूरत डायमंड बोर्स, ध्यान रखिएगा। और ये किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य के कहाँ पर? सूरत में है। ये किस राज्य में है? गुजरात में। पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय कौन सा राज्य बना है? तो गुजरात बना है। और गुजरात का कौन सा शहर? सूरत। सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। सूरत को विश्व रत्न की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा यह हीरा का व्यापार का केंद्र होगा। ध्यान रखना यहाँ से हीरा का व्यापार किया जाएगा। हीरा यानी कि डायमंड, सूरत से हीरा व्यापार का किया जाएगा यहाँ से। और ये क्या का व्यापार केंद्र बन गया है? हीरा का, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का पहला 4 रनवे अंतरा कौन सा बना है? पूछा जाएगा भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन बना है? भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या बना है? 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बन गया है। पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। ध्यान रखिएगा दिल्ली का, यानी कि IGIA भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, यह बना है, ध्यान रखना। ठीक। अगला है भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। पूछा जाएगा कि भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। भारत की पहली, ध्यान रखना, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है। यह ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट्स खेलों को बढ़ावा देने का काम करेगी, ध्यान रखना। पूछा जाएगा भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में। और ये किसके लिए है? तो
तो ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट्स खेलों को बढ़ावा देगी। ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट खेलों को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। ठीक, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, तो मध्य प्रदेश में। और ये किससे संबंधित है, तो ब्रेक डांसिंग और ई स्पोर्ट्स के खेलों को बढ़ावा देगी। ठीक, अगला है मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा बना है, ध्यान रखना है, जो उज्जैन की तहसील थी पहले। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन बना है, तो नागदा बना है, नागदा बना, ध्यान रखना, नागदा। मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन बना है, नागदा। ये ओजोन की तहसील थी पहले, जो नागदा था ये ओजोन की पहली तहसील थी। अब तहसील को हटाकर इसको 54वां नया जिला बना दिया गया, कौन सा, नागदा। पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का 54वां जिला या मध्य प्रदेश का नया जिला कौन बना है, तो नागदा बना है, 54वां है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नागदा जो जिला बना है मध्य प्रदेश का वो कौन सा क्रम का है, तो 54वां है, 5 4 54वां। ठीक है, अच्छा अगला है, और ये कहाँ पर है, उज्जैन की तहसील थी पहले। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कोच्चि बना है। पूछा जाएगा भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कौन बना है, तो कोच्चि कहाँ, कोच्चि बना है, जो केरल में है। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन कोच्चि बना है, जो केरल राज्य में है। ठीक है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन कौन बना है, तो कोच्चि, ये कहाँ पर है, केरल में। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कोच्चि बना है, केरल में, ध्यान रखना। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन कौन बना है, कोच्चि कहाँ है, केरल में। अगला है भारत का पहला गिग वर्क्स विल विधेयक 2023 है। यह देश का पहला विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। ये कहाँ बना है, राजस्थान में, ध्यान रखना। भारत का पहला गिग वर्क्स बिल कहाँ पारित हुआ है, तो राजस्थान में, इसी को विधेयक बोला जाता है। भारत का पहला गिग वर्क्स बिल 2023 कहाँ पारित हुआ है, तो ये तुम्हारा राजस्थान में। और इसका काम क्या है, ये देश का पहला विधेयक है, ध्यान रखने का, ये देश का पहला विधेयक है जो गिग श्रमिकों यानी कि जो गिग मजदूर हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है, ध्यान रखना। पूछा जाएगा भारत का पहला गिग वर्क्स बिल विधेयक 2023 कौन सा बिल है, तो देश का पहला विधेयक है या पहला बिल है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से गारंटी देने का प्रयास करता है। और ये किस राज्य में बना है, यानी कि राजस्थान में। कहाँ पेश हुआ है यह विधेयक, ये राजस्थान में, ध्यान रखना। तो भारत का पहला गिग वर्क्स बिल कहाँ पारित हुआ है, विधेयक बना है देश का पहला, ये राजस्थान में, ध्यान रखना। कहाँ, राजस्थान में। भारत का पहला गिग वर्क्स बिल, इसी को विधेयक बोला जाता है, 2023। ये देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। पूछा जाएगा देश का पहला विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है, कहाँ बना है या कहाँ विधेयक पारित हुआ है या बिल पास हुआ है, तो कहाँ, राजस्थान में, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, जैन साथियों, इसी तरह के शॉर्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जैन साथियों।